दीपी बताएं कहां पर आज खबर गर्म है? सारी खबरें हम ब्रोकिंग हाउसेस में अलग अलग ब्रोकर से बातचीत करके लेके आते हैं, इसलिए एक वैसी बात भी रखना चाहेंगे, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा जिन शेयर के बारे में हम आपके सामने बात रख रहे हैं। पहला, क्योंकि इवेंट है आपके सामने, तो पीएनबी गिल्ट को लेकर ब्रोकर्स अपने यहाँ पे क्लाइंट्स में पोजीशंस बनवा रहे हैं। दो बड़ी वजह, पहला एक तो हेज हो जाएगा, दूसरा ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक शेयर है। और पीएनबी के अगर आप 3 शेयर्स देखेंगे, पीएनबी बैंक, पीएनबी हाउसिंग, पीएनबी गिल्ट, तो ये सबसे कम चलने वाले शेयर्स में से एक है। तो एक तो ये हेज भी है, इस समय इसका फ्लेवर भी है और ये चल भी सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, हमने इसके बारे में पता कर रहे थे तो हमको पता लगा 50 और 200 दिन के एवरेज का ब्रेकआउट है। ये वॉल्यूम और भाव दोनों का ब्रेकआउट भी है, तो इसलिए पीएनबी गिल्ट ठीक इवेंट से पहले ब्रोकर्स पोजीशंस बनवा रहे हैं। दूसरा शेयर है ओएनजीसी। ओएनजीसी पे खबर ये आ रही है कि एक तो क्रूड का बेस बनता हुआ दिख सकता है। कल इवेंट है, इससे ठीक पहले ऐसा लगता है कि फेड जो भी कमेंट्री देगा वो शायद क्रूड को एक ट्रिगर दे सकता है। आज भी आप देखें तो $80 का क्रूड चल रहा है और आवरली चार्ट पे ये ब्रेकआउट है क्रूड का, तो क्रूड से जुड़ा हुआ ओएनजीसी एक बेनिफिशियरी हो सकता है। इसलिए ओएनजीसी का ब्रेकआउट और क्रूड का बेनिफिशियरी होने के नाते काफी हद तक पोजीशंस यहां पर भी बनाई जा रही हैं। और ध्यान दिया जाए, ये शेयर ज़्यादा चले हुए भी नहीं है। 17 तारीख को जीएसटी काउंसिल की एक बैठक भी है, हो सकता है कुछ वहां से भी इनके फेवर की बात निकल के आ जाए। एक लास्ट शेयर है पारादीप फॉस्फेट। थोड़ी देर पहले आपने वित्त मंत्री को सुना और उनके बैंड भी चलाया, उसमें मैडम ने ये कहा कि हम भारत को फर्टिलाइजर में अव्वल नंबर का देश बनाना चाहते हैं। ये कंपनी नॉन फर्ट केमिकल्स के अंदर है, फॉस्फेट बिजनेस के अंदर है, और ये ज़्यादातर फर्टिलाइजर के अंदर इस्तेमाल, यानी कि डैप और अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। इस पे आप ध्यान रखिएगा, औसतन से आज 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम है इसका। अमूमन वॉल्यूम कम रहता है कुछ लाखों में, लेकिन आज आप करोड़ में वॉल्यूम इसका देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। दूसरा, 3 महीने में अगर कंपनी का वैसे रिटर्न देखेंगे तो कोई रिटर्न नहीं है, और ये म्यूचुअल फंड्स की वॉच लिस्ट में भी है। हालांकि उनकी तरफ से मेरे पास कोई खबर नहीं कि ट्रिगर हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों में ट्रिगर हो सकता है पारादीप फॉस्फेट। तो 3 ऐसी कंपनीज जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें डीलर्स बज है। ठीक है, धन्यवाद डिम्पी इन शेयर्स को डिस्कस करने के लिए। इनफैक्ट पारादीप फॉस्फेट से के बारे में मैं आशीष से बात करना चाहूंगा। आशीष, ये नाम बहुत दिनों बाद रेडार पे आया है। चार्ट्स में